दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता आपके सामने आयुर्वेद की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसके प्रथम भाग के अंदर मैं आपको 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में डिस्कस करूँगा, जिनको याद करके आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग प्रथम। दोस्तों पहला सवाल है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? इसके ऑप्शन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग का उन्मूलन करना, ए और ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए, आपके पास समय है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा स, ए और ब दोनों, यानी आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग का उन्मूलन करना। दूसरा सवाल, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम किसका कथन है? चरक, सुश्रुत, स्टांग संग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए जवाब इसका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आचार्य सुश्रुत ब। तीसरा सवाल, वात का मुख्य स्थान श्रोणी गुद संचय किस आचार्य ने माना है? यानी वात का मुख्य स्थान श्रोणी और गुदा को किस आचार्य ने माना है? सोचिए, इसके ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर। इसका सही जवाब है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने वात के मुख्य स्थानों में श्रोणी और गुद को माना है। सवाल नंबर 4, शारीरिक दोषों की संख्या है? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब है ब, 3। शारीरिक दोषों की संख्या 3 है, वात, पित्त और कफ। पांचवा सवाल है, मानसिक दोषों की संख्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ब, 2। रज और तम मानसिक दोष 2 हैं। रज और तम सत्व को दोष नहीं माना गया है। छठा सवाल है, वृद्धावस्था में कौन सा दोष प्रकोप होता है? सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है वात। दोस्तों वृद्धावस्था के अंदर वात दोष का प्रकोप होता है, बाल्यावस्था में कफ का और युवावस्था में पित्त का प्रकोप होता है। अगला सवाल है, निकेत किसका पर्याय है? उत्तर है, ऑप्शन है आपके स्रोतस, मन, आत्मा और उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ए, श्रोतस। श्रोतस का ही
पर्याय निकेत है, निकेत को ही स्रोतस बोलते हैं। अगला सवाल, स्नायु की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन है मेद से, अस्थि से, मज्जा और उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ए, मेद। अगला सवाल है, किस रस का उपयोग पित्त रोगों में सबसे पहले करते हैं? तिक्त, लवण, कटु और अम्ल। इसका जवाब सोचिए। इसका सही जवाब है ए, तिक्त रस। दोस्तों, पित्तज रोगों के अंदर शमन के लिए तिक्त, कषाय और मधुर 3 रसों का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों के अंदर भी पित्त शमन के लिए सबसे प्रथम अपन तिक्त रस का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, क्लेद वहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पुरुष, मूत्र, स्वेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ब, मूत्र द्वारा। मूत्र द्वारा क्लेद का वहन किया जाता है। अगला सवाल है, मेद का प्रमाण कितने अंजलि होता है? 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, 2 अंजलि प्रमाण होता है। दोस्तों, इनके और भी अंजलि प्रमाणों के अंदर बताए हैं, जिनका विवरण मैं अगले वीडियो के अंदर दे दूंगा आपको। इसके लिए देखते रहिए हमारा वीडियो, जिसके अंदर हम आपको आगामी 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताएंगे। अगला सवाल है, शोणित फेन से उत्पन्न होता है, यानी रक्त के झाग, फेन मतलब झाग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है यकृत, फुफ्फुस, वृक्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। मित्रों, इसका सही जवाब है ब, फुफ्फुस। शोणित फेन से फुफ्फुस उत्पन्न होता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लगभग सभी परीक्षाओं में आता ही है। अगला सवाल है, तंद्रा में प्रधानता होती है। ऑप्शन है वात, कफ, तमकी, पित्त, तमकी, रज, वात की, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ए, वात, कफ और तम की प्रधानता तंद्रा में होती है। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल, पित्त का संचय किस ऋतु में होता है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है ब, वर्षा ऋतु। पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है और प्रकोप शरद ऋतु में होता है। और इसके अलावा वात, पित्त, कफ का संचय, प्रकोप और शमन, वो तीनों हम आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, भ्राजक पित्त का स्थान है। ऑप्शन है अमाशय, चक्षु, त्वचा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। दोस्तों, इसका सही जवाब है
स त्वचा, ब्राजर पित्त त्वचा में रहता है। अगला सवाल है मेद धातु का मल क्या है? कफ, श्वेद, पित्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है व श्वेद। मेद धातु का मल श्वेद होता है। 7 धातुएं बताई गई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन प्रत्येक धातुओं का एक एक मल होता है, जिसका वर्णन भी आगामी लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे। अगला सवाल है पुरुष का प्रमाण कितने अंजलि होता है? 5 अंजलि, 7 अंजलि, 4 अंजलि, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है व 7 अंजलि प्रमाण। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मूत्र निर्माण की क्रिया का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? आचार्य सुश्रुत, चरक, काश्यप और उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है आचार्य सुश्रुत ने किया है मूत्र निर्माण की क्रिया का सर्वप्रथम वर्णन। अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है, स्वेद निर्माण की क्रिया का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? सुश्रुत, भाव प्रकाश, काश्यप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, स्वेद निर्माण की क्रिया का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य भाव प्रकाश ने किया था। उत्तर है ब, आचार्य भाव प्रकाश। अंतिम सवाल, आर्तव को 8वीं धातु किस आचार्य ने मानी है? सुश्रुत, भाव प्रकाश, काश्यप और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आयुर्वेद के लगभग सभी आचार्यों ने 7 धातुएं मानी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसका सही जवाब है आचार्य भाव प्रकाश, जिन्होंने आर्तव को 8वीं धातु में सम्मिलित किया है। और इसी के साथ में ये आज 20 महत्वपूर्ण सवाल यहीं पूरे होते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल कान्हा आयुर्वेद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें